हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टार गौरव एजुकेशन। दोस्तों, आज मैं आपको इस वीडियो में बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी देने वाला हूं। जी हाँ दोस्तों, आज की इस वीडियो को आप पूरा देखें, बिल्कुल भी स्किप ना करें। तो देखिए, सबसे पहले तो अपन देख लेते हैं पहली अपनी न्यूज़ क्या निकल कर आ रही है कि 10th एंड 12th के न्यू ब्लूप्रिंट में फिर हो सकता है बदलाव। जी हाँ दोस्तों, क्यों हो सकता है? देखिए, बदलाव क्यों हो सकता है, ऐसा छात्रों के मन में भ्रम है। ठीक है, यह कोई न्यूज़ नहीं है, काफ़ी कमेंट आ चुकी हैं। और यह क्यों हो सकता है? क्योंकि जो एमपीवीएससी की ऑफिशियल जो वेबसाइट है उस पर क्या है, जो ब्लूप्रिंट है वो शो नहीं कर रहा है। ठीक है, तो इसका सीधा सीधा अर्थ कुछ स्टूडेंट ये समझ रहे हैं कि जो ब्लूप्रिंट है वो चेंज हो सकता है। तो देखिए, अभी तो कोई फाइनली डिसाइड नहीं है कि आपका जो ब्लूप्रिंट है वो चेंज होगा। देखिए, वैसे तो आपका ब्लूप्रिंट पूरा चेंज हो गया है, न्यू ब्लूप्रिंट आ गया है। अगर आपका फिर ब्लूप्रिंट चेंज हो गया तो बच्चों का पढ़ना मुश्किल हो जाएगा। ठीक है, इसीलिए ब्लूप्रिंट चेंज नहीं होगा और आप नो टेंशन रहें ब्लूप्रिंट के बारे में। और देखिए, जो एमपीवीएससी की ऑफिशियल वेबसाइट है उस पर नहीं मिल रहा है ब्लूप्रिंट, वाकई में वहाँ पर नहीं है ब्लूप्रिंट। कहीं भी आप देख लेना, ब्लूप्रिंट नहीं है, वहाँ से हटा दिया गया है। और क्यों हटाया गया है वो हम जानकारी पता कर लेंगे। बस आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखें और बेल आइकन को प्रेस कर लें। अभी इसके बारे में कोई सटीक जानकारी नहीं मिली है, जैसे ही इसके बारे में कोई जानकारी मिल जाएगी तो आपके लिए वीडियो बना दी जाएगी। ठीक है, देखिए, हमने काफ़ी सुबह से प्रयास कर रहे हैं, जो हेल्पलाइन नंबर है उस पर काफ़ी कॉल की, लेकिन उधर से क्या है, कोई भी रिस्पांस नहीं मिला है। ठीक है, यानी कॉल ही नहीं उठा रहे हैं वो लोग। तो देख सकते हो, अगर आप भी कॉल करना चाहते हो हेल्पलाइन नंबर पर तो आप कर सकते हो और पूछ सकते हो कि जो एमपीवीएससी की जो ऑफिशियल वेबसाइट है उस पर जो हमारा ब्लूप्रिंट है 10th और 12th क्लास का वो शो क्यों नहीं कर रहा है। ठीक है, क्यों नहीं, क्या ब्लूप्रिंट चेंज हो सकता है? इस प्रकार आप उनसे सवाल कर सकते हो। ठीक है, और नंबर आपको शो हो रहा होगा ऊपर स्क्रीन पर, वहाँ से आप देख सकते हो। ठीक है, चलिए अब दूसरी अपन न्यूज कवर कर लेते हैं। दूसरी अपनी न्यूज है, अब केवल 30 मिनट में हल करने होंगे वस्तुनिष्ठ प्रश्न। तो यह न्यूज बिल्कुल सत्य है। जी हाँ दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि अब क्या होगा, कुछ पैटर्न में बदलाव कर दिया गया है। एमपी बोर्ड ने क्या बदलाव किया गया है, देखिए। पहले क्या होता था, आपको भी पता है कि पहले आपका 3 घंटे का पेपर होता था। ठीक है, कितने घंटे का होता था? 3 घंटे का पेपर होता था, जिसमें आप जो ऑब्जेक्टिव आते थे आपके, यानी कितने भी नंबर के आते थे, 20 के, 25 के, 30 के। इस साल तो 30% ऑब्जेक्टिव आएंगे, किसी भी सब्जेक्ट में 30% आने ऑब्जेक्टिव। ठीक है, अब जो पहले क्या होता था, जो ऑब्जेक्टिव आते थे उन्हें आप कभी भी सॉल्व कर सकते थे, यानी आप पहले सॉल्व कर लो या फिर आप उनको बाद में सॉल्व कर लो। ठीक है, और कोई गलत हो जाता था तो आप उसको दोबारा गलत करके उसका सही आंसर भी लिख सकते थे। लेकिन इस साल क्या कर दिया गया, आपको OMR सीट में टिक करने होंगे। यानी जो OMR सीट क्या होती है वो मैं आपको अभी बता दूंगा। देखिए, पहले आप इसको समझ लीजिएगा, ये 30 मिनट का फंडा क्या है। देखिए, आपको क्या करना होगा, पहले तो आप कभी भी 3 घंटे में, मतलब कभी भी टाइम निकाल कर ऑब्जेक्टिव कर देते या फिर आप पहले ही ऑब्जेक्टिव कर लें। ठीक है, लेकिन अब क्या होगा, अब देखिए क्या चेंज कर दिया गया है, ध्यान से सुनिए। अब क्या चेंज कर दिया गया, यानी जो आप एग्ज़ाम देने जाओगे आपको 3 घंटा ही मिलेगा। ठीक है, लेकिन 3 घंटे में से जो आपके शुरुआती आधा घंटा होगा, शुरुआती जो आपकी 30 मिनट होंगी, उसमें ही आपको ऑब्जेक्टिव हल करने होंगे। समझ रहे हो? यानी आपको केवल 30 नंबर के, यानी 30% ऑब्जेक्टिव आएंगे। ठीक है, जैसे फिजिक्स है तो फिजिक्स में 30% 21 नंबर के ऑब्जेक्टिव आएंगे। ठीक है, 21 नंबर के ऑब्जेक्टिव को सॉल्व करने में आपको 30 मिनट दी जाएंगी और उसके साथ आपको OMR शीट दे दी जाएगी। उसमें आपको क्या करना है मैं आपको अभी बता दूंगा। देखिए, पहले आप इतना समझ लीजिएगा कि आपको 30 मिनट दी जाएंगी केवल ऑब्जेक्टिव सॉल्व करने के लिए, शुरुआती 30 मिनट। चाहे किसी सब्जेक्ट का पेपर हो, चाहे हिंदी का हो, इंग्लिश का हो, ठीक है, फिजिक्स का हो, किसी भी सब्जेक्ट का हो, आपके लिए ऑब्जेक्टिव सॉल्व करने के लिए जो एक एक नंबर वाले प्रश्न होते हैं उन्हें सॉल्व करने के लिए केवल आपके पास 30 मिनट होंगे। ठीक है, 30 मिनट के बाद वह ऑब्जेक्टिव आपको सॉल्व नहीं करने दिया जाएगा। इस प्रकार की न्यूज़ आ रही है। ठीक है, इस प्रकार का कुछ बदलाव कर दिया गया है। ठीक है, तो यह न्यूज़ बिल्कुल सही है। और मैं आपको बता दूं कि जो OMR शीट क्या होती है, देखिए, आपको एक तरीके का एक शीट दे दी जाएगी, उसमें आपको जितने भी उस क्वेश्चंस में ऑप्शन होंगे उसमें भी ऑप्शन बने हुए होंगे, मैं आपको बता दूंगा। ठीक है, इसमें तो नहीं बता पाऊंगा। उसमें आपको गोला भरना है। ठीक है, आप गूगल पर भी सर्च कर सकते हो OMR शीट क्या होती है। ठीक है, तो आपको काफ़ी इमेज देखने को मिल जाएंगी, वहाँ पर आप देख लेना। ठीक है,
OMR शीट कुछ नहीं होती है, उसमें आपको गोला भरना होता है। आपको पता भी होगा, काफ़ी स्टूडेंटों को, काफ़ी को नहीं पता होगा, तो आप गूगल पर सर्च कर लें, ठीक है, वहाँ पर देख लें, ठीक है। उसमें आपको गोला भरना होगा। और क्या होगा, जैसे आप पहले क्या करते थे, पहले अगर कोई प्रश्न गलत हो जाता था तो आप क्या करते थे कि जैसे आपका पहला प्रश्न गलत हो गया, ठीक है, उस प्रश्न का आपने पहला आंसर टिक कर दिया, ठीक है। फिर उसको अगर आपको लग रहा है कि दूसरा गलत है, बाद में आपको याद आ रहा है कि इसका यह नहीं है, पहला नहीं है, इसका दूसरा है, आपको ऐसा लग रहा है, तो अब आप ऐसा नहीं कर पाओगे। पहले आप दूसरा उसका कर देते, आपका सही मान लिया जाता था, लेकिन आप लिखने का सिस्टम ख़त्म हो गया। अब आपको क्या होगा, लिखना तो है ही नहीं ऑब्जेक्टिव में कुछ, ठीक है। आपको बस जो आपको OMR शीट दे दी जाएगी, उसमें आपको गोला भरने है, ठीक है, ब्लैक पेन से, ठीक है। और गोला इधर उधर भी नहीं होना चाहिए, बिल्कुल फिक्स आपको भरना है। जैसे आप एक गोला, जैसे आपने पहले का भर दिया, जैसे आपके पास 4 गोले हैं, ठीक है, 4 ऑप्शन होंगे, जैसे आपके पास 4 ऑप्शन है, ठीक है। अब देखिए, चारों में से जैसे आपने पहला गोला भर दिया, तो आप ऐसा नहीं है कि आपको बाद में ध्यान आ रहा है कि हमारा पहला उत्तर सही नहीं है, ठीक है। जैसे अपन ने पहला सही मान लिया, ठीक है, अपन ने पहला वाला आंसर टिक कर दिया, फिर आपको बाद में पता चला कि अपना पहला गलत है, सही नहीं है, तो आप चाहेंगे कि हम दूसरा सही है, दूसरे को गोला भर दें, तो आपके यह प्रश्न बिल्कुल गलत हो जाएगा, आपके 1 नंबर बर्बाद चले जाएंगे, ठीक है। आपको 2 गोला नहीं भरनी है, सिर्फ ध्यान से सोच विचार करके आपको केवल 30 मिनट दी जाएंगी, उन्हीं में आप ध्यान से कृपया करके ध्यान दें। और आपको क्या करना है, ध्यान से भरना है बिल्कुल, ठीक है, गोला जो भी आपको सही आंसर लग रहा है उस पर ही आप गोला भरें, ठीक है। जल्दी से आपको 30 मिनट दे दी जाएंगी बस। उसके बाद आपको ऑब्जेक्टिव के लिए समय नहीं दिया जाएगा। ऑब्जेक्टिव के लिए केवल आपके पास 30 मिनट होंगी, आधा घंटा होगा, तो आप समझ सकते हो। वैसे भी बहुत से स्टूडेंटों के काफ़ी प्रॉब्लम थी, ठीक है, बोर्ड परीक्षा को लेकर, और यह OMR वाला भी फंडा निकाल दिया है, पता नहीं सरकार क्या कर रही है बच्चों के साथ, ठीक है। तो बस आपको पढ़ना तो पड़ेगा, ठीक है, आपको पढ़ना तो पड़ेगा। और जो हमने आपको इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस दिए उनको आप अच्छे से तैयार करें। और जो स्टूडेंट गवर्नमेंट स्कूल में हैं उनके जो अर्धवार्षिक परीक्षाएं वो शुरू होने वाली हैं, ठीक है, 1 फरवरी से। आपको पता नहीं है तो जान लें, ठीक है। हमने वीडियो वैसे तो डाल दी, आपने देख ली होगी तो आपको पता होगा, ठीक है। तो आप अच्छे से मेहनत करें। और उसमें दिया गया है, सभी दिया गया है, हमने उसकी PDF भी दे दी थी उस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, उसमें सब दिया गया है कि किसी यूनिट से कितना पूछा जाएगा, ठीक है, यानी कौन सी यूनिट पूछी जाएंगे अर्धवार्षिक परीक्षा में। तो वहाँ पर आप पढ़ सकते हो, देख सकते हो। और अच्छे से मेहनत करें, जो हमने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस दिए उनको तैयार करें, बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है वो। नो टेंशन रहें, आपके ऑब्जेक्टिव भी कंप्लीट करवा दिए जाएंगे, ठीक है। और हिंदी की क्लासेस कुछ ही दिनों में स्टार्ट होने वाली हैं। तो धन्यवाद दोस्तों, टेक केयर, बाय बाय।